महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा माली साल की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां जनवरी ता मार्च 2024 के बिलों में की जाएंगी। %77 इमारतों में आग बुझाने का सामान है और ना ही अमला। IH चंदरीगढ़ रोड पर 29 इमारतें गैर तसल्ली बख्श करार। किसी इमारत में भी कोई माहर फायर फाइटर नहीं। फायर ब्रिगेड हुकाम का IH चंदरीगढ़ रोड पर 45 इमारतों का मुआयना। रिपोर्ट के मुताबिक 45 बिल्डिंग्स में 34,000 से ज्यादा अफराद काम करते हैं। सिर्फ 16 इमारतों में आग बुझाने के लिए पानी का कनेक्शन मौजूद था। मेयर कराची ने शहर की तमाम इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का आज़्म दोहरा दिया। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की हिदायत। कराची से कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार सरगर्म। जिला वस्ती में कौमी असम्बली 4 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें। जिला कोरंगी में कौमी असम्बली 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें। जिला केमाड़ी में कौमी असम्बली 2 और सूबाई असम्बली की 5 सीटें। जिला वस्ती में 3 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। जिला जुनूबी में कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 5 हल्के। जिला मली की 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। जिला शर्की में 2 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। नून लीग की कराची की सियासत में एंट्री। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ के लिए NA 242 से फॉर्म वसूल कर लिया गया। सालिहीन तनोली ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए फॉर्म दिया। सालिहीन तनोली की आज ही फॉर्म लेकर लाहौर रवानगी। नामजदगी फॉर्म कल तक जमा करवा देंगे। मरियम नवाज NA 237 से इलेक्शन लड़ेगी। एडवोकेट अमजद अली ने मरियम नवाज का फॉर्म हासिल कर लिया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने जिला केमाड़ी के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, कराची को तेजी से तरक्की करने वाला शहर बनाएंगे। बल्दिया टाउन और केमाड़ी के मसाइल हल करेंगे। 15 सालों में कराची क्या पूरे सिंध में कोई काम नहीं किया गया। MQM और मुस्लिम लीग की कराची में सीट एडजस्टमेंट को बड़ा धचका। बल्दिया टाउन की नशिस्त पर दोनों जमातों का पीछे ना हटने का फैसला। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ने NA 242 से कागजात हासिल कर लिए। MQM और मुस्लिम लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राकेश मोतियानी, रोबीना कायम खानी, इरशाद बेगम और ज़ैनब बलोच ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में PP ख़वातीन रहनुमाओं ने दावा किया कि हम इलेक्शन जोश और वलवले से लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में ज़रूर आएंगे। MQM और JUI का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी करार दे दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, इतने कम वक्त में बहुत से लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने से महरूम रहेंगे। सिटी 21 ने जिला कोरंगी की मुमकिना पोलिंग स्कीम हासिल कर ली। कोरंगी में 750 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशंस 454 सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में कायम होंगे। 675 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया। मजमूई तौर पर 15,11,420 वोटर्स रजिस्टर्ड है। 10,767 अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग का अमला फराइज अंजाम देगा। सिंध काबीना का अहम इजलास 26 दिसंबर को तलब। आम इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात पर गौर होगा। 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा।
रेस्क्यू के कवानीन में तारामीम की मंजूरी दी जाएगी। हिंदू जिम खाने को 11.5 करोड़ रुपए से जायद फंड्स फराहमी की भी मंजूरी दी जाएगी। कराची पुलिस का खवातीन की दाद रसी के लिए अहसन इकदाम। DIG ईस्ट की हिदायत पर जोन के तमाम थानों में खवातीन डेस्क कायम। खवातीन थानों में लेडी पुलिस को मसाइल से आगाह कर सकेंगी। शिकायत मौसूल होने का सिलसिला जारी, कई दरख्वास्तें भी निपटा दी गई। खवातीन का कहना है कि वीमेन डेस्क से काफ़ी मदद मिल रही है। काफ़ी दरख्वास्तें निपटाते हैं रेगुलर की बेसिस पे, जितनी आती हैं उतनी कोशिश करते हैं कि हम रोज़मर्रा की बेसिस पे ये निपटा दीजिए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, BRT बसें जल्द शहर भर में रवान दवा होंगी। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर फंड्स जारी कर दिए गए। मकबूल बाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट को कस्टम्स ड्यूटी अदा करने का पाबंद कर दिया। बोले BRT डेडलाइन को कॉरिडोर की एकिंग से मंजूरी के लिए जल्द राब्ता करूंगा। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद चल पड़ी। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। सैलाब के बाइस ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ था। मंदी से रेलवे को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। मुसाफिरों ने अवाम एक्सप्रेस के बहाल होने को खुश आइन करार दे दिया। अवाम के लिए बहुत अच्छा किया है, इसके वजह से अवाम पे और दूसरी पैसेंजर इसमें बैठेंगे, ठीक है। और सैलाब की वजह से ये बंद हो गई थी और अब आवाम को सहूलत मैसर हो गई। इसमें एक डब्बा लगाएंगे कि अच्छा है, ट्रेन चली है, सीटें भी मिले, लोग अपने घरों को जाए। जाहिर बात है यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि अपने घरों में टाइम पे पहुँचे। सिंध हुकूमत तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सरगर्म। 8 तालीमी बोर्ड्स में भर्तियों का फैसला। चेयरमैन, ऑडिट ऑफिसर्स, कंट्रोलर और सेक्रेटरीज की खाली आसामियों पर भर्ती होगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 15 रोज में दरख्वास्तें तलब। चेयरमैन के लिए उम्र की हद 62, सेक्रेटरी और कंट्रोलर के लिए 50 साल मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में डेस्क फराहमी केस में बड़ी पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने फर्नीचर की अदम दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कितने स्कूलों में फर्नीचर है और कितने में नहीं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिलबोर्ड्स लगाने का क्या तरीका होता है? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का इस्तफसार। KMC का इंजीनियर इजाजत देता है। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। कहा खिलाफ वर्जी हुई तो तस्वीर और मकामात की तफसील कैसे के साथ बताएं। अदालती हुक्म। मुतल्लिका इदारों से भी अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जमात इस्लामी का पाक्स बहाली प्रोग्राम। हाफिज नईमुर रहमान ने यूनियन कमेटी नंबर 4 में पर्दा पाक का इफ्तिताह कर दिया। कहा लियाकताबाद में तवील अरसे से तरक्याती काम रुका हुआ था। लूटमार का बनाया गया सिस्टम खत्म करेंगे। हमारे बगैर अब कोई कानून साजी नहीं कर सकेगा। कराची को वडेरों की जागीरी से निकालेंगे। रजाइयों की मांग और कीमत में इजाफा। रुई 20 रुपए महंगी होकर 80 रुपए किलो हो गई। सफेद रुई 30 रुपए महंगी होकर 160 रुपए किलो में दस्तयाब। देसी रुई 800 रुपए किलो हो गई। रजाई 4,500 रुपए में तैयार होने लगी। दुकानदारों का कहना है कि कपड़ा महंगा हो चुका, कारीगरों के रेट भी बढ़ा दिए। कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। बोले दुकानदारों ने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। जो असल रुई की है वो तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का जो नहीं खरीद सकता हर बंदा। तो उस हिसाब से अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो कारीगर ने अपने रेट बढ़ाए हुए हैं। कपड़ा जो पिछले साल के निस्बत अब तकरीबन 60-70 रुपए कपड़े पे बढ़ गए। जिसको जो जायज़ा आ रहा है वो लूट मारी कर रहे। अभी क्या करें, सर्दियाँ हैं, लेनी तो है। स्टॉक मार्केट को नजर लगी मुसलसल मंदी के साए। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी, 62,448 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 25 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर आ गया। यूरो 310, बरतानवी पाउंड 360 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 78 रुपए पर ही बरकरार। सऊदी रियाल 75 रुपए 90 पैसे पर आ गया। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। पीतोला सोना 900 रुपए इजाफे से 2,18,500 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 771 रुपए बढ़कर 1,87,328 रुपए हो गई। चांदी 20 रुपए सस्ती होकर 2,650 रुपए तोला फरोख्त होने लगी।
ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर, पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का इफ्तिताह कर दिया गया। सीओ इंडस मोटर्स अस्कर जवाली 1800 सीसी गाड़ी के इस्तेमाल से फ्यूल की 50% बचत होगी। गाड़ी 1 जनवरी से मार्केट में दस्तयाब होगी। 76,000 से ज्यादा गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। अपना घर बनाना ख्वाब बन गया, तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद रिलीफ के मुंतज़िर। सीमेंट सरिये समेत हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच गई। साबिक सदर आबाद फ्याज इलियास कहते हैं, कार्टिलाइजेशन की वजह से कीमतें कम नहीं हो रही। रुकावटों को दूर करके ही शहरियों को रिलीफ दिया जा सकता है। और कवाली के दिल में उतर जाने वाले अशार, ढोलक और पुरसोज आवाज़। मोइन न्यासी ने कवाली को नई जिंदगी बख्शी। मारूफ कवाल मोइन न्यासी की 37वीं बरसी। मोइन न्यासी को खिदमात पर सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। मोइन न्यासी को सूफिया कराम, मशाइख-ओ-ज़ाम, खानकाहों और अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल थी।